तो मैं बताऊंगी कि जब भी हमारे यहाँ कोई त्योहार होता था, त्योहार के अलावा कोई पूजा होती थी, जैसे सत्यनारायण स्वामी है या किसी भी तरह की पूजा, या कोई घर में नया बच्चे का आगमन है, उनका जन्म है, या जन्म कह सकते हैं, शादी की सालगिरह कह सकते हैं, तो उसको एक विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था और उसमें एक चौक को विशेष स्थान दिया जाता था। चौक पूरना हमारे यहाँ मतलब बहुत ही शुभ माना जाता था। और इस चौक का जहाँ तक भोजपुरी में इसका क्या मतलब है वो मैं समझ पाई थी कि मतलब ऐसा लगता था कि मतलब सारी चीजें एक तरफ और चौक पूरना एक तरफ। तो मुझे लगता था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि सब चीजें एक तरफ और चौक पूरना एक तरफ। तो मुझे समझ में आया, जब मैं थोड़ा और समझदार हुई, तो मुझे समझ में आया कि चौक पूरने का मतलब सिर्फ गोबर से एक जगह को लीपना और उसके बाद उसको आटे से या चूने से या गेरू से या फिर फूल पत्ती या इन चीजों से अपनी अपनी कल्पना के अनुसार सजाना ही नहीं था। उसका एक बहुत ही गूढ़ मतलब था। गूढ़ मतलब का मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे जो भोजपुरी कला है उसमें विशेष तौर से बिंदु और सीधी रेखा, आड़ी रेखा, तिरछी रेखा और त्रिभुज, चतुर्भुज, षटकोण, अष्टभुज और सर्कल, वृत्त, गोला जिसको कहेंगे, इसका बहुत महत्व है। और ये सिर्फ महत्व इसलिए नहीं रखता कि बिंदु है इसलिए महत्व है। बिंदु का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बिंदु जो सारे सृष्टि का जन्मदाता है। बिंदु का मतलब सिर्फ एक बिंदु नहीं है हमारे इस पेंटिंग में, वो हमारा जन्म देने का स्थान, या आप कह सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति का द्योतक है। तो एक तो बिंदु का स्थान बहुत बड़ा हमारी पेंटिंग, भोजपुरी पेंटिंग में माना जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि कई बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है, वो रेखा का भी कई स्वरूप होता है। एक हम कह सकते हैं खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, तिरछी रेखा, जिगजैग रेखा और लहरदार। उसी रेखा को अगर हम लहरदार भी कर सकते हैं, घुमा दें, तो उन रेखाओं का बहुत महत्व होता है। तो जैसे अगर खड़ी रेखा की बात करूं, तो खड़ी रेखा जो है हमें किसी भी परिस्थिति में हमको ये बताती है कि हमें मतलब धीरज के साथ खड़ा रहना चाहिए। पड़ी रेखा है तो पड़ी रेखा का भी ये मतलब है कि कोई भी परिस्थिति आए, आप उस परिस्थिति में अपने को निकाल के लेके जाइए, ना कि परेशान होइए, आप उससे निकलिए। इसी तरह से अगर हम तिरछी रेखा को देखें, समानांतर रेखा को देखें, और अगर हम त्रिभुज के आकार की रेखा को देखें तो हम देखेंगे कि वो एक हमारा पर्वत का प्रतीक है। लहरदार रेखा है जो वो हमारे पानी का प्रतीक है। इसी तरह से अगर हम सर्कल को देखें तो आप मान सकते हैं कि जो सर्कल होता है, आप कह सकते हैं कि सारी दुनिया ही इसी में समाई हुई है। सर्कल जो है उसमें सारी दुनिया समाई हुई है। षटकोण की बात करें तो देवी की आराधना जो है, जो देवी के लिए जो हम एक चौक बनाते हैं उसमें हम एक षटकोण यानी कि त्रिभुज के षटकोण की आकृति में त्रिभुज को बैठाते हैं और देवी को अलग अलग स्थानों से उसकी हम पूजा करते हैं। इसी तरह से अगर हम सात त्रिभुज की बात करें तो 7 मातृकाएं होती हैं। और त्रिकोण की बात करें, त्रिकोण की बात करें तो सत्व रज तम हमारे 3 गुण है। भूत भविष्य काल है, सच्चित आनंद है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये जो है कला जिसे हम कहते हैं कि आड़ी तिरछी रेखाएं और बिंदु और त्रिभुज और गोलाकार, और ये सिर्फ एक मात्र मेरे लिए रेखा नहीं रही, मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी इसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य मुझे छुपा मिला। और इसी के साथ ही हमने इस कला को बनाना शुरू किया और इसी को ही अपने मन में मान के कि हाँ मैं इन सब का आह्वान करती हूँ और इस कला को मैं बनाने के लिए अग्रसर हुई या मेरी अभिरुचि पैदा हुई।